मोदी 3.0 का पहला बजट दिलचस्प होने के साथ साथ काफी पेचीदा भी है। बजट में जो कहा गया है और विधेयक में जो आपको पढ़ने को मिलता है उसमें एक बड़ा फर्क है। कुछ उम्मीदें, कुछ अपेक्षाएं जो बजट से थी, उन अपेक्षाओं में कुछ राजनीतिक संकेत थे जो चुनावों से निकले थे। उन सबको समेटने की कोशिश की गई है। आमतौर पर बजट को समझने के लिए हम पार्ट ए से पार्ट बी की तरफ जाते हैं, मगर आज इस बजट को पार्ट बी से शुरू करते हैं और पार्ट ए तक जाते हैं, यानी बजट को उल्टा शुरू कर समझते हैं। बजट का आखिरी हिस्सा जिसमें लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है, प्रावधानों से पहले उन बड़े संकेतों को जानते हैं जिनसे भविष्य की दिशा तय होगी। माना जाता है कि बजट में मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इंतजार इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाओं का होता है। हालांकि इनकम टैक्स मध्यम वर्ग नहीं है। भारत का मिडिल क्लास बहुत बड़ा है। वो सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ टैक्स देने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, पर फिर भी पूरे बजट की व्याख्या इन लोगों पर ही केंद्रित हो जाती है। 2020 में जो न्यू टैक्स रिजिम लाया गया था उसमें बचत को प्रोत्साहन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए कोई सेंसिटिव नहीं था। इस बार फिर से बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराते हुए न्यू टैक्स रिजिम को और आकर्षक बनाया है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम को नहीं छुआ गया है। न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया, जिसका सैलरीड क्लास को लाभ होगा 25,000 रुपए का। सैलरी में थोड़ा चेंज किया गया। 3 से 6 लाख की आय वाले स्लैब को 6 से 7 लाख रुपए कर दिया गया और यहाँ पर थोड़ी बचत होगी। यहाँ से वित्त मंत्री ने ये दर्शन स्पष्ट कर दिया कि बचत आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार टैक्स के रेट कम रखेगी और आपको रियायतें नहीं देगी, और यही बात समझने वाली है।